हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण, हे नयनाभिराम, हाँ कदानु भवितासि पदग दिशोर में। हे कृष्णा हे मथुराना, हे द्वारकाना, हे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी सिराधे करुणामृत वाहिनी। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो
यहाँ की जो शिवरात्रि एवं उत्सव कमेटी है उनके घोषला जी, श्री रमन शर्मा जी, ओमकार जी बाली जी, दीपक कालिया जी, इन सब ने जो महात्मा का अभिनंदन की मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। लास्ट बात मैं बोलता हूँ, जब महाभारत के लिए कौरव पांडव सेना आमने सामने खड़ी हो गई, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बैठे हैं और उनके जो मंत्री है संजय, उनको दिव्य नेत्र दिए हैं उनके गुरु जी श्री कृष्णदेव वेदव्यास जी ने, जो कि दिल्ली में बैठे हुए, हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है वो सारा वर्णन उनको सुना रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी क्लिपिंग हम लोग देखते हैं, इजराइल वाला युद्ध हम लोग यहाँ क्लिपिंग देखते हैं। और महाभारत की जो भगवत गीता की जो वर्णना है ना, उसमें तो किसकी क्या क्या भावना है वो भी वर्णन कर रहे हैं संजय। भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुरुक्षेत्रम्। जब ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षां तपहीक्षितां, सारे खड़े। अचानक युधिष्ठिर रथ से उतरे और कौरवों के पक्ष की तरफ चले गए। ये सारे सुनते ही क्या हुआ, डर गए, युद्ध नहीं करना इसलिए। क्या बात है, कुछ तो बात हुई होगी, लेकिन सब अपने अपने रथों पर, हाथी पर, घोड़े पर सब सवार है। युधिष्ठिर अचानक उतरे, चले गए। जाकर उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया गुरु द्रोणाचार्य, प्रणाम किया कृपाचार्य, प्रणाम किया उन्होंने पितामह भीष्म के, सब बड़ों को प्रणाम किया। सब देख रहे, जब युद्ध के मैदान में अनपेक्षित कोई सोच नहीं सकता कि यहां पर भी दंडवत प्रणाम होगा। जब उन्होंने ऐसा किया ना, सब के अंदर से एक आवाज निकली, विजयी भव। ये निकली सबके आवाज। एक और युधिष्ठिर ने ऐसा किया, रिस्पेक्ट की बड़ों को, भले युद्ध करना उनसे, अब राजा होते खिलाते गद्दार में मिलता होता। और दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक पढ़े, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंज्ञं राजा वचनम अब्रवीत। जो राजा दुर्योधन आचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया, और क्या कहता है, पश्यतां पांडवपुत्राणाम् आचार्यं मातरं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहते मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा दिमाग है कि नहीं। एक देखो दंडवत प्रणाम करके गया, अब दूसरा देखो कटाक्ष करता है। भगवत गीता का दूसरा श्लोक है, कहते मेरी समझ में नहीं आता आपका दिमाग है कि नहीं। ये जो पांडवों की सेना इतने सुंदर ढंग से व्यूहाकार में खड़ी है, जानते इसका कारण कौन है?
धृष्टद्युम्न। और तुमको पता था इस धृष्टद्युम्न के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, और तब भी तुमने उसको युद्ध कला सिखाई। हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, जिनकी भगवत गीता की टीका सर्वोत्तम टीकाओं में से एक मानी जाती है, उन्होंने लिखा ये जो दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधन कर रहा है ना, इति तव मंद बुद्धि तुम, ये तुम्हारी मंद बुद्धि का परिणाम, ये तुम्हारे कम दिमाग का परिणाम, ये तुम्हारे बेवकूफ का रिजल्ट है कि ये इतनी बड़ी सेना हमारे आगे खड़ी हुई है। ये तुमने सिखाया इसको कैसे युद्ध में किसको कहां खड़ा किया जाए। जैसे क्रिकेट में फील्डिंग नहीं होती है, किसको कहां खड़ा करना है, कैप्टन को बताओ, अच्छा कैप्टन को वहां खड़े करना। ये धृष्टद्युम्न के बारे में तुमको पता था, पता होते भी तुमने ऐसे सिखाया, क्या दिमाग है। उसका रिजल्ट देख, युद्ध से पहले एक ने प्रणाम किया और उनके अंदर से आवाज निकली, विजयी भव। यद्यपि युद्ध उन्हीं से, तब भी उन्हें विजयी भव पाते। और एक उन्हीं के पक्ष का वो आचार्य है और उनको कटाक्ष करता है। इसलिए भगवत गीता से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने से बड़ों को कटाक्ष नहीं करना। जीवन में अगर हर जगह विजय प्राप्त करनी हो, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, चाहे परिवार को संभालने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, उसका सूत्र दिया भगवत गीता के 18वें अध्याय में। भगवत गीता का जो सबसे आखिरी श्लोक है, भगवत गीता में 700 श्लोक है, जो आखिरी श्लोक है उसमें सूत्र दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। कहते जहां पर भगवान कृष्ण है। ये बात जो संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का वर्णन सुना रहा है, वर्णन सुनाते सुनाते कहते राजन, एक मैं अपना विचार दूं आपको, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ लेकिन मैं अपने विचार देना चाहता हूं, अपना मंतव्य देना चाहता हूं, मेरे अपनी मेरी ओपिनियन है। तो क्या बोलो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धरा, और जिधर धनुर्धर अर्जुन है, तत्र विजय, उधर ही विजय। युद्ध से पहले उन्हें बता दिया था कि विजय उधर होगी जिधर भगवान कृष्ण खड़े हैं और जिधर अर्जुन। हमको भी अगर कोई काम सफल करना हो, चाहे लड़की का विवाह है, लड़के का विवाह है, किसी की जॉब है, कोई भी काम है, अगर आपके साथ भगवान खड़े हैं, अगर आपके साथ संतों की कृपा है, तो हर जगह आपकी विजय। ये भगवत गीता, माता पिता का आशीर्वाद, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, और बड़े 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 सबसे बड़े जो भगवान कृष्ण हैं, उनका आशीर्वाद अगर आपके पास है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। यद्यपि पांडव संख्या में कम, यद्यपि पांडव के एक्सपर्ट कम, तब भी विजय होती है भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर श्री हरीश खोसला जी का और ओमकार जी बाली जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार हमको दिया। और आपके यहाँ पर हम कैसे आए उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। वो सामने पराशर माता जी बैठी है, उनकी बहन अश्विनी शर्मा बैठी है। इन्होंने बोला, महाराज आप होशियार बना रहे हो, खोसला जी को ढूंढ रहे हो, वो आपके रहने की व्यवस्था करेंगे। खोसला जी बातें, खोसला जी खोस ही लिया हमको, तो इधर उधर जाने ही नहीं दिया। कहते इधर उधर क्यों जाएंगे, हमें ठहरो,
सरासर माता जी का धन्यवाद, श्रीमती शर्मा जी का धन्यवाद, और हमारे होशियारपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर सिंगला साहब बैठे हुए थे दूसरे नंबर पर। ये अमूली भाई तो जब भी होशियारपुर ना हमारे घर, जब भी होशियारपुर हमारे घर आना। और हमारे विद्यासागर जी का पोता है ब्रजेश, उसके द्वारा महाराज गुरु जी के टाइम में सब समागम होता था, हरि बाबा मंदिर में आते थे, बहुत सालों से बंद हो गया, इसको दोबारा से दोबारा से। तो इनका भी धन्यवाद, हमारे सरासर माता जी का धन्यवाद, अस्पन जी की वाइफ का धन्यवाद, डॉक्टर सिंगला की वाइफ का धन्यवाद, और हमारी बहन है मोनिका, उनका हस्बैंड सुनील, वो भी बार बार फोन करते रहते होशियारपुर आओ, उनका धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बड़े प्यार से हरे कृष्णा। खोसला साहब हमारी तो बात पूरी होगी, माई का बाप समूह। एक और बात, यहाँ के पंडित जी बहुत अच्छे हैं, हमारे पंडित जी तुलसी उपाध्याय जी हमको जब से मिले मुस्कुराते हुए मिले, बताओ क्या करना है क्या करना है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब लोगों को नमन करता हुआ प्रातः स्मरणीय श्री चैतन्य प्रभु जी भगवान को मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ से हमारे विराजमान व्यासपीठ पर आदरणीय प्रातः स्मरणीय आचार्य एवं संरक्षक श्री चैतन्य गौड़िया मठ के स्वामी श्री श्री विष्णु जी महाराज, इनके मैं चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ और शिल्पी उपमा कमाकर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इनके साथ परम आदरणीय परम पूजनीय संत आदरणीय स्वामी मेरे महाराज जी, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ करना, इनके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और इनका भी यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री अरण्य महाराज जी, इनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सिद्धपीठ महाकामाख्या देवी मंदिर में सबका आशीर्वाद आपका प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे बीच परमकरणीय पद्म आरणीय श्री श्री पर्वत जी महाराज जी, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इनके साथ सभी संत ब्रह्मचारी जो भी आए हुए हैं वाजिब पर या दूसरी व्यवस्थाओं में, मैं सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ और यहाँ सिद्धपीठ महाकामाख्या देवी मंदिर में सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारे ऊपर कृपा करने के लिए बधाई।
से कम सहारापुर श्रीरामपुर उछलना होगा, क्योंकि हमारे रामदेव जी है ना, इतना पावरफुल जान के इतना बीमारी को उसने हटाया। क्या कभी कभी तो हाँ करना, कभी कभी हाथ से हिलाना पड़ता है, कभी कभी बोलता उछलने के लिए बोलते हैं। इसलिए राधा जी के नाम पे हम उछलेंगे तो हमारे राधा जी हमको कृपा करेंगे। राधा जी कुछ भी मांगा आपसे, सिर्फ मेरी नाम पे दो हाथ उठाकर उछले, इससे आप सब कुछ दो। इसलिए सभी हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाकर सभी राधा नाम करके सभी दो हाथ उठाकर नाचे। बोलो राधे राधे। इसलिए और एक हम उनके नाम में जो रिश्ता करा था वो देख गए। शास्त्र भी बताते हैं कि मैं भक्त लोग गायकी तो विश्वमी नारदो, मेरा भक्त लोग जहाँ मेरा नाम गान गुण कीर्तन करते हैं उधर मैं प्रकट हो जाता है। इसलिए हमारे विष्णु भी कृष्ण जी है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो भी हमारे साथ चिंता कर रहे। इसलिए सभी को हाथ उठाइए और एक बार श्री राधा नाम राधा रानी का नाम को हम सभी उठाएंगे। बोलो राधे
हम लोग महामंत्र करते करते इधर जाएंगे, हमारी माता बहनें आगे आएंगी, है ना, मेरे साथ साथ आगे आगे बढ़े। सभी माता सभी नाचे, दो हाथ उठाकर। सरदार जी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप जरा आगे आ जाओ। गौतम जी आ जाइए आप। सारे नंबर पुरानी माता जी ने भेजा है। थोड़ा आते रहो भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवत नाम की परिक्रमा करेंगे, हरि बोल ठीक है ना। आप सारे मेरे पीछे आओ, अब ऐसे घूमना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि
घंटे बचे हुए। पति पावन श्री गुरु महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्रीमद नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की कामाख्या देवी की श्री कामेश्वर महादेव की श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की श्री हनुमंत लाल की सनातन धर्म की संतन की सब भक्तन की हरि नाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद जय श्री महाराज श्री चैतन्य गौरी मत के वर्तमान आचार्य टिकट स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की गौर प्रेमानंद। सभी अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए बैठना है, मात्र 2 मिनट के लिए। उसके बाद महाराज जी से प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी का।